गणतंत्र दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। पुलिस ने मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा तैयार करते हुए दिल्ली से लगने वाली सीमाओं को 24 घंटे पहले ही सील कर दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली आने वाली सभी मार्गों और मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आने वाली सभी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी वाहन और किसी भी संदिग्ध गाड़ियों पर शक होने पर उसकी तलाशी ली जा रही है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षा सख्त है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। आप 4 तस्वीरों के माध्यम से इस तैयारी को समझ सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के अखनूर में कैसे सुरक्षा बल देश की सरहदों की निगरानी कर रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर देखिए, जहां पर वाहनों की सख्त चेकिंग की जा रही है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जितनी भी गाड़ियां आ रही है सबको रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है, और जब चेकिंग हो जा रही है उसके बाद ही गाड़ियों को आगे प्रस्थान करने दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की तैयारी, चाक चौबंद तैयारियां जो हैं वो इस वक्त की गई हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, जहां पर वाहनों की सख्त चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए किस तरीके से तमाम सड़कों पर सुरक्षा की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस भी यहां पर तत्पर नजर आ रही है। बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां आ रही है सबको चेकिंग करने के बाद ही आगे प्रोसीड करने दिया जा रहा है। और ये पूरा प्रोटोकॉल गणतंत्र दिवस से पहले जो तैयारी की जा रही है उसके अंतर्गत है। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीर देखिए, बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं पूरे देश भर में, वहां पर सिक्योरिटी को ज्यादा टाइट रखा गया है और अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग्स भी हैं और सुरक्षा बलों की टीमें जो हैं चप्पे चप्पे पर तैनात इस वक्त नजर आ रही हैं। और अब फरीदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए फरीदाबाद के इलाके में भी डिग्गियों को खोल करके, गाड़ियों को रोक करके यहां पर पुलिस की टीमें चेकिंग कर रही हैं। हर जगह पर आप जिधर भी आप जाएंगे पूरे दिल्ली में या फिर दिल्ली एनसीआर के इलाके में आपको हर जगह बैरिकेडिंग्स दिखाई देंगी, और साथ ही साथ जो टीमें हैं वो भी मौजूद हैं जो कि चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान कर रहे हैं। अब बनारस की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर बाकायदा पुलिस की टीमों ने मार्च निकाला है और इसी तरीके की टुकड़ियां जो हैं वो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं और जितने भी प्राइम इलाके हैं, सब जगहों पर ये टुकड़ियां जो हैं वो तैनात हैं। लगातार टीमें जो हैं वो गश्त कर रही हैं सड़कों पर, गलियों में, और लगातार हर जगह पर यहां पर टीमें मौजूद हैं। चाक चौबंद तैयारियां हैं, बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकी इनपुट के बाद सेना चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। और अभी कंट्रोल रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन का जितना भी ब्यौरा है वो इस कंट्रोल रूम में जो टीमें बैठी हैं वो अपने पास रख रही हैं। चप्पे चप्पे पर देखिए यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, मुस्तैद हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में पहले भी कई बार जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया था, उन ड्रोन को गिराया था। लेकिन अभी भी पूरे जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, एलओसी के आसपास के इलाके हैं, सब जगहों पर इस वक्त तैयारी जो है वो चाक चौबंद है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा इस वक्त टाइट कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। और आतंकी इनपुट मिला था, आतंकी इनपुट के मिलने के बाद से ही सेना चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अखनूर की। एलओसी पर अलर्ट है, जो टुकड़ियां हैं लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी है, सीमा पर निगरानी है। जितनी भी सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो लगा दी गई हैं और पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। और गणतंत्र दिवस से पहले क्या तैयारियां हैं देश भर में, चाहे बात जम्मू कश्मीर की करें, उत्तर प्रदेश की करें, दिल्ली, नोएडा, बनारस, हर जगह पर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी इस वक्त अलर्ट है और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो की गई हैं।
देशवासियों को भारतीय सेना की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा दिन और रात चौकस खड़ी है। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आप पूरे हर्षोल्लास के साथ में गणतंत्र दिवस मनाइए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने, जहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। हालत यह है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की पुलिस जांच कर रही है। ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर पाए। देखिए, 26 जनवरी के मद्देनजर देख सकते हैं कि दिल्ली के गाजीपुर इलाके में इस समय बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जाहिर है कि जो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं उन पे पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और समझ सकते हैं कि जो भी गाड़ी लगती है कि कुछ सस्पिशियस है उसको तुरंत दिल्ली पुलिस यहाँ पे रोक लेती है और रोकने के बाद से जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है और चेकिंग की जाती है। और जाहिर है दिल्ली पुलिस के साथ जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी आईटीबीपी के जवान आपको दिखाई देंगे। बॉर्डर्स एरिया को खास तौर पे सिक्योर रखने का दावा और जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो एंट्री ना कर सके। और समझ सकते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ कवायद इसलिए कि सुरक्षा हर तरह से बढ़ती जाए। जाहिर है आपको बता दें कि आप देखेंगे जहां भी आप नजरें घुमाएंगे तो आपके दोनों तरफ जो है वो सुरक्षा कर्मी जो है वो आपको नजर आएंगे। बैरिकेड्स कर दिया गया है और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि गाजीपुर के अलावा यूपी बॉर्डर की बात करते हैं, सिंधु बॉर्डर की बात करते हैं, फरीदाबाद बॉर्डर की बात करते हैं, गुड़गांव बॉर्डर की बात करते हैं, सभी जगहों पे ऐसे ही जो सुरक्षा बल हैं वो आपको तैनात मिलेंगे। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी राजधानी में सुरक्षा का मजबूत घेरा है। दिल्ली के हर एंट्री पॉइंट पर जबरदस्त चेकिंग चल रही है। दिल्ली उत्तर प्रदेश टी पॉइंट सीमा का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने, जहां दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी आईटीबीपी के जवानों के साथ सघन जांच में टीमें जो हैं वो जुटी हुई दिखाई दी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है। जी हां, दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और दिल्ली की सीमाओं पर देखिए किस तरीके के सुरक्षा के इंतजामात हैं। हर जगह चेकिंग हो रही है, नाकेबंदी की गई है और दिल्ली में प्रवेश करने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। जो भी संदिग्ध लग रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो और आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं और लगातार जो चेकिंग है वो इस वक्त चल रही है। आप देखिए जितने जो छोटे वाहन हैं, जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, उनको भी देखा जा रहा है और सभी की तलाशी इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर चल रही है। हम इस वक्त देखिए दिल्ली की सीमा पर मौजूद हूँ और ये जो सीमा है ये कोंडली विधानसभा क्षेत्र से लगता है ये सीमा। तो ऐसे में कोंडली विधानसभा क्षेत्र यहाँ से हम इन करते हैं दिल्ली के और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तलाशी की जा रही है। चूंकि सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है। देखिए सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी हर जगह पोस्ट पे लगे हुए हैं और कैसे जो भी वाहन गुजर रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। जो दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं और गाड़ियों की तलाशी और सुचारू रूप से यातायात तो चलते ही रहे लेकिन इन सब के साथ तलाशी भी होती रहे क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट। दिल्ली में सभी मार्केट प्लेसेस हो, पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन के आसपास जो पिकेट्स बनाए गए हैं वहां पर भी यानी हर जगह तलाशी और कोशिश ये है कि कहीं कोई चूक ना हो। देखिए कुछ दिन पहले कुछ संदिग्ध आतंकियों के जो तस्वीर थे वो चस्पा किए गए थे अलग अलग जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर चस्पा किए गए थे, मार्केट्स में चस्पा किए गए थे और अब देखिए चेकिंग किस तरीके से लगातार की जा रही है। देखिए जो व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग, अगर वो डब्बे वाले भी गुजर रहे हैं, कुछ सामान लेकर गुजर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी चेक किया जा रहा है। तो पूरे दिल्ली में इस वक्त किस तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चेकिंग हो रही है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चूंकि दिल्ली में हाई अलर्ट है, रिपब्लिक डे को लेकर दिल्ली में कैसे कर्तव्य पथ पे व्यवस्था थी वो तो तस्वीर आपको हमने दिखाई और यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं पर किस तरीके की चेकिंग है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पदाधिकारी हैं वो कैसे यहाँ पर चेक कर रहे हैं हर वाहन को, जहाँ भी उनको
थोड़ा सा भी डाउट होता है वो चेकिंग कर रहे हैं। सर, गणतंत्र दिवस को लेकर ये तमाम चेकिंग चल रही है आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उसको आप लोग चेक कर रहे सभी को सस्पिशियस गाड़ियों को चेक कर रहे हैं जी। हैं। क्या ये पूरी चेकिंग चलेगी कल तक, रात भर? कल तक हाँ, दिन रात चल रही है, 24 घंटे चल रही है। चलो जाओ। 24 घंटे की ये चेकिंग चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली बॉर्डर। तो गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा की टुकड़ियां मौजूद हैं। देखिए संवाददाता शालिनी झा की ये रिपोर्ट। भारत कल अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और उससे पहले दिल्ली के जो बॉर्डर्स इलाके हैं और जो दिल्ली का सेंट्रल इलाका है वहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के उस सर्कल से, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कल के लिहाज से जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत का झंडा आपको जगह जगह पर नजर आएगा और चेयर्स भी लगा दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी की जो पूरी टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम जो है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जो पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। इस वजह से जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो या वो हरियाणा, दिल्ली और यूपी और दिल्ली का बॉर्डर हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और सेंट्रल दिल्ली में जगह जगह पर फोर्सेस की तैनाती की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं और साफ तौर पर बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और जो कर्तव्य पथ का जो मेन इलाका है वहां पर किसी आम लोग को नहीं अभी अलाउ किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से जब आपके पास पास होगा उसके बाद ही आप यहां पर आ सकते हैं। उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी चेकिंग के बाद जिनके पास मौजूद हैंगे। अब यहाँ पर देखिए कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीम्स यहाँ मौजूद हैं और इस तरीके की बैरिगेटिंग जो है वो कर दी गई है, क्योंकि कल यहीं से परेड निकलेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो आम लोग हैं अमूमन रविवार के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में घूमने आते थे, लेकिन आज किसी को भी वहाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और पूरी तैयारी है सिक्योरिटी को लेकर, वो आज पूरी कर ली गई है। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली का जो ये सेंट्रल इलाका है वो अब पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और स्वेट कमांडो वाहनों की जांच कर रहे हैं। शहर के मॉल एरिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गेस्ट हाउस और होटल में भी तलाशी अभियान जारी है। इसी कड़ी में सेंटर थाना प्रभारी रणवीर सिंह के नेतृत्व में सुबह से स्थानीय पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैयार हैं और लगातार चेकिंग जो है वो की जा रही है। सर, गणतंत्र दिवस के समारोह के उसमें पूर्व में जो है ना एहतियात के तौर पर सघन जो है चेकिंग अभियान चला हुआ है। हर एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। हमारे सीपी साहब के, डीजीपी साहब के आदेश हैं, लगातार अभियान जारी रहेगा। ये जो मॉल एरिया है यहाँ पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ हमारी स्वेट टीम ऑटोमेटिक वेपन के साथ और हमारे जो है ना ERBs वगैरह सभी तैनात की कर दी गई हैं और हर एक व्हीकल को हम चेक कर रहे हैं और शालीनता से लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरह की चूक ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली समिति बॉर्डर सहित सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर हर वाहन की कड़ी जांच की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी CCTV कैमरे और अन्य निगरानी सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है ताकि रिपब्लिक डे के दौरान कानून व्यवस्था ठीक तरीके से बनी रहे। किसी तरीके की कोई 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा में चूक ना हो, इसके खासा ध्यान रखा जा रहा है। गाजियाबाद से सचिन कुमार, लाइव टाइम्स।
तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक सुरक्षा चाक चौबंद है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। यूपी के गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जितनी भी जो वाहनें हैं जो आ जा रही हैं, यहाँ पर सबकी सघन तलाशी की जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों पर टीमें तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो तैयारी पूरी है। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। वाराणसी में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सड़क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मंदिर और घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। गणतंत्र दिवस को लेकर के कहा जाए कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और ऐसे में तमाम फोर्सेस जो है शहर के में जो है वो जगह जगह पे कहा जाए, क्या चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट हो या मंदिर या घाट, तमाम जगह पे कहा जाए कि अलर्ट कर दिया गया है। लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो है फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि सुरक्षा के को लेकर के, जिस कल गणतंत्र दिवस है उसको लेकर के सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोई भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो संदिग्ध गाड़ियां हैं, उनकी जो है गहन चेकिंग अभियान जो है चलाई जा रही है। तो इस तरह से कहा जाए कि वाराणसी जो है जिस तरह से कहा जाए कि हाई अलर्ट पर हमेशा रहता है, उसको लेकर के कल गणतंत्र दिवस है और उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार सुरक्षाकर्मी देखिए यहाँ पे तैनात हैं। और हमारे साथ में देखिए एसीपी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कल गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर के क्या सुरक्षा के इंतजाम है? देखिए, हमारी पूरी ड्यूटीज़ की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस लाइन से लेकर जहां पर गणतंत्र समारोह का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बृहद स्तर पे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार सीपी सर की पहल से पूरी महिला टोली के द्वारा जो है वो परेड कंडक्ट की जाएगी, जो कि अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग रूप प्रदर्शित होगा। तो और फोर्स डिप्लॉयमेंट व्यापक रूप से किया गया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे भ्रामक हुए तो सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नज़र रखे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ड्रोन कैमराज वगैरह पूरी तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। धन्यवाद सर। तो देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि कल गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर के सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस की नज़र है। आसमान से लेकर के ज़मीन तक, जल से लेकर के थल तक जो है पुलिस की पूरी तरह से निगरानी है। और ऐसे में एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कि तमाम जो फोर्सेस मौजूद हैं और ये जो है अभी फ्लैग मार्च करेंगे। इसके बाद कहा जाए कि कल गणतंत्र दिवस है, तो सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के दृष्टिगत लेकर के वाराणसी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। गणतंत्र दिवस के मौके को लेकर यूपी का मुजफ्फरनगर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में ऑपरेशन कवच लागू किया गया है। इसके तहत पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है। बॉर्डर से गुजरने वाले हर छोटे बड़े वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरनगर में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र मुजफ्फरनगर के जो प्रमुख चौराहे हैं या जो संवेदनशील इलाके हैं, उनमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं इस गणतंत्र दिवस को लेकर एसएसपी संजय वर्मा के द्वारा ऑपरेशन कवच भी चलाया गया है, जिसके तहत अंतर जनपदीय या अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर्स हैं उन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस समय भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस समय जो है यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर खड़े हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा जो वाहन है उनको लगातार रोका जा रहा है और उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। बारीकी से ये देखा जा रहा है कि गाड़ी में किस तरह के जो वस्तु हैं वो रखी हुई हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर नोट की जा रही है। वो सामने देखिए, वहाँ भी एक गाड़ी इस समय रोकी गई है जहाँ जिसकी तलाशी ली जा रही है और उससे ये पूरी जानकारी की जा रही है कि वह कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं और किस कार्यवश जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में नहीं है।
देश विरोधी तत्वों द्वारा राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस पर नापाक साजिश का इनपुट मिलने के बाद से भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत और नेपाल राष्ट्र की सरहद पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवान मैदानी इलाकों से लेकर भीषण जंगलों की खाक छान रहे हैं। इसी के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। बहराइच के रुपईडीहा सीमा पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सशस्त्र सीमा बल की 42वीं वाहिनी की पूरी बटालियन हर आने जाने वालों के ऊपर बारीकी से निगाहें बनाए हुए है। नेपाल की तरफ से आने वाले हर एक नागरिक की सघनता से जांच की जा रही है। यही नहीं, सीमा क्षेत्र के आसपास जंगलों में भी सशस्त्र सीमा बल के जवान हाथ में इंसास राइफल लेकर हर रास्ते, हर पगडंडियों से आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की साजिश रचे जाने का इनपुट मिलने के बाद से सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से जुड़े हर वो क्षेत्र, चाहे मैदानी इलाका हो, जंगल का क्षेत्र हो या फिर बॉर्डर का रिहायशी इलाका, सभी जगहों पर एसएसबी के जवानों द्वारा कड़ी पहरेदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लिहाजा हर साजिश को नाकाम करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट ने साफ किया, किसी भी देश विरोधी तत्व को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। 26 जनवरी के मद्देनजर हमारी जो चौकसी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी जो रूटीन नाका पेट्रोलिंग होती है उसके अलावा अब हमने स्पेशल नाका बढ़ा दिए हैं, स्पेशल पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। स्पेशल पेट्रोलिंग में मेरे डॉग है वो भी शामिल हैं और आने जाने वालों की सबकी हम पूरी गहनता से जांच करते हैं, चेकिंग फ्रिस्किंग करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि या तो हिंदुस्तानी नागरिक है या फिर नेपाली नागरिक है, वो ही सिर्फ आ जा सके। तो देहरादून में कल 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। परेड ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का गरिमय आगमन होगा। साथ ही ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद परेड का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें से सूचना विभाग की झांकी मुख्य आकर्षण होगी। झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। परेड ग्राउंड में प्रवेश के लिए अलग अलग गेटों से व्यवस्था की गई है। साथ ही दर्शकों और अतिथियों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। किसी भी आतंकी वारदात की आशंका को देखते हुए सेना भी अलर्ट है। घर घर की तलाशी इस दौरान की जा रही है। तो पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस पर अलर्ट है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अलर्ट मोड में तमाम सुरक्षा बल, फोर्सेस, सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हैं और लगातार सघन चेकिंग अभियान जो है पूरे इलाके में चलाई जा रही है। श्रीनगर की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर आपको चप्पे चप्पे पर सेना की टुकड़ियां नजर आएंगी, जो कि गाड़ियों से लेकर के तमाम लोगों की भी जो चेकिंग है वो कर रहे हैं। हरकतें अभी भी जारी हैं। लगातार कहा जाए तो सीमा पार से अभी भी जो सूचनाएं हैं वो लगातार मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किसी न किसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कठुआ से लेकर पुंछ तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या फिर LOC का इलाका है, वहाँ पर सघन तलाशी अभियान चलाए गए हैं और सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त हम जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सभी सुरक्षा अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद है। SOG के स्पेशल दस्ता जो है वो यहाँ मौजूद है। पूरे मौलाना आज़ाद स्टेडियम को इस वक्त अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो किश्तवाड़ हो या फिर कहा जाए कठुआ के बिलावर में कल ही जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर जो है वो मारा गया है। उसके पास से M4 राइफल जो है वो बरामद हुई है। इसी प्रकार कहा जाए तो किश्तवाड़ में भी लगातार
आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर कहा जाए तो जिस प्रकार से ड्रोन की साजिश जो है वो लगातार की जा रही है, गुब्बारों के मदद से लगातार यहाँ पर सिग्नल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू।